हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। हमेशा की तरह रात को आप सबके साथ बिग बॉस की कुछ गॉसिप और कुछ चटपटी खबर लेके मैं आ गई हूँ। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, फिनाले को सिर्फ 4 दिन बचे हैं क्योंकि 2 तारीख को फिनाले है, यानी कि 2 अगस्त को, और कंटेस्टेंट है अपने पास 7। इसीलिए बिग बॉस के घर में ना एक टास्क अरेंज हुआ था और अब उस टास्क का रिजल्ट भी आ गया है। उस रिजल्ट के बाद आप लोगों को इतने शॉकिंग चीज़ें पता चलेंगी जो आप लोगों ने कल्पना भी नहीं करी थी कि सीज़न एंड होने को आया, लेकिन बिग बॉस ने अपना गेम खेलना ना छोड़ा नहीं। इस बार कंटेस्टेंट ने घर के अंदर गेम कम खेला, लेकिन बिग बॉस ने इस बार अपनी मर्जी का गेम बहुत ज़्यादा खेला। तो बिग बॉस ने आज एक्टिविटी एरिया में एक टास्क अरेंज किया था, जिस टास्क में बिग बॉस ने 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया था, टीम ए और टीम बी। टीम ए के अंदर थे कृतिका, रणवीर और नेजी। दूसरी तरफ टीम बी थी जिसके अंदर थे सना सुल्तान, कटारिया और तीसरे थे साई केतन। और साथ ही साथ इन दोनों टीम के जो संचालक थे वो थे अरमान मलिक, क्योंकि अरमान मलिक थप्पड़ कांड के बाद पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेशन में थे, तो उनका टास्क करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है। तो वो थे संचालक इस टास्क के। टास्क कुछ ऐसा था कि पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि जब राजा महाराजा किसी को सजा देते थे तो वो गर्दन अंदर डाल के वो काटने वाला हिसाब किताब होता है ना, हाथ ऐसे डाल के, वो वाला टास्क था। उसके अंदर हैंग होके, मतलब उसके अंदर अपनी मुंडी और अपने दोनों हाथ डाल के आपको ना स्माइल बरकरार रखनी थी। तो ये पूरा जो टास्क था ना, ये आपकी स्माइल के ऊपर डिपेंड था कि अगर आपके चेहरे से स्माइल गायब होती है तो आप वहीं पे टास्क जो है आपका ख़त्म हो जाता है। तो बजर के साथ टास्क शुरू होगा और बजर के साथ ही टास्क जो है वो ख़त्म होगा। तो पहले टीम ए से जाते हैं रणवीर, और रणवीर आई थिंक 1.5 घंटे तक वहाँ पे रहते हैं, उस टास्क को करते हैं। उसके बाद टीम बी से जाते हैं कटारिया। कटारिया भी इस टास्क को बजर बंद होने तक करते हैं। उसके बाद आती है रिजल्ट की बारी। तो जब रिजल्ट संचालक के हाथ में दिया जाता है तो संचालक यानी कि अरमान मलिक रिजल्ट कुछ ऐसे सुनाते हैं कि अरमान मलिक के हिसाब से, उनके संचालन के हिसाब से, कटारिया ने 10 से 15 बार ना अपनी जीभ बाहर निकाली थी 1-1.5 घंटे की ड्यूरेशन में। तो उनके हिसाब से उन्होंने 10 से 15 बार जीभ बाहर निकाली थी, और वहीं पे रणवीर ने सिर्फ 2 बार ऐसा किया था, जीभ बाहर नहीं निकाली थी। मतलब 2 बार के लिए उन्होंने थोड़ा सा एक अलग फेशियल एक्सप्रेशन बनाए थे, जिसके तहत उन्होंने जो है रणवीर, कृतिका और नेजी की टीम को जिता दिया। और वहीं पे हार गए कौन कौन? कटारिया, सना सुल्तान और साई केतन। अगर बोला जाए साई केतन का, तो साई केतन ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया बॉस। ना तो उसने डिस्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट किया, ना ही उसने हंसाने में पार्टिसिपेट किया। वो तो पहले ही लगता है गिव अप करके बैठे हुए थे, तो वो बिल्कुल साइलेंट थे पूरे टास्क के दौरान। तो इस समय पे जो नॉमिनेशन के अंदर आ गए हैं वो कंटेस्टेंट हमें मिल चुके हैं कि कौन 4 लोग इस बार नॉमिनेट हो गए हैं। तो इस बार वो वाला फंडा नहीं होगा कि हमें वीकेंड के वार का इंतजार करना पड़ेगा। इस बार नॉमिनेट भी फटाफट होंगे और एनी टाइम इवेक्ट भी फटाफट हो सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आपको बिल्कुल अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही घर से कोई एलिमिनेट होगा मैं आपके सामने फटाफट से वो अपडेट लाने का पूरा ट्राई करूँगी। तो इस बार नॉमिनेशन में 4 लोग हैं। अरमान जो ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं, सना सुल्तान और साई और लव कटारिया। अब मैं इसमें से बताती हूँ कि 4 नहीं 3 नॉमिनेट हैं। अब आप सोचोगे कि 3 कैसे हैं, अभी तो 4 बोले। 3 ऐसे हैं कि सना सुल्तान ऑलरेडी सेफ है क्योंकि वो बाहर वाली है। जी हाँ, वो बाहर वाली है तो वो सेफ है, यानी कि इस बार एलिमिनेट होने के चांसेस अरमान, कटारिया और साई के हैं। तो आप देख रहे हो कि बिग बॉस वापस से कितना खेल गए हैं। वैसे बिग बॉस का ना पिछले 2 हफ्तों से टारगेट ना लव कटारिया बने हुए हैं। अब लव कटारिया को वोटिंग के आधार पे तो ये हिला भी नहीं सकते, ये भी सबको बहुत अच्छे से पता है। तो अब लव कटारिया को बाहर निकालने का कौन सा गेम खेल सकते हैं बिग बॉस इस वक्त, क्योंकि 3 लोगों में से अरमान, कटारिया और साई केतन में से कौन बाहर जाएगा? क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है कि ये जो पूरा गेम है ये बार बार सिर्फ और सिर्फ कटारिया को जैसे तैसे बाहर लाने के लिए करा जा रहा है? क्योंकि बिग बॉस चाहते ही नहीं है कि कटारिया फाइनल तक जाए, क्योंकि अगर वो फिनाले तक चला गया तो फिर बिग बॉस के हाथ में उन्हें निकालने का कुछ भी स्कोप ही नहीं बचेगा। तो वो अभी साम दाम दंड भेद करके कोई भी नीति अपना के उन्हें बाहर करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए 3 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं और एनी टाइम तीनों में से
किसी का भी इविक्शन हो सकता है। अब वो इविक्शन किस बेस पे होगा ये अपडेट हमें धीरे धीरे पता चलेगी, जैसे पता चलेगी आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल आप लोग बताइए, क्योंकि ऑडियंस वोटिंग तो है नहीं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तीनों में से आप किसे चाहते हैं घर से बेघर करना और किसे चाहते हैं कि वो टॉप 5 की रेस में शामिल हो जाए। ये थी अभी तक की अपडेट, लेकिन चैनल को बिल्कुल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं दोबारा से अपडेट लेके आऊंगी आप लोगों के पास कि कौन हुआ है रातों रात एलिमिनेट यानी कि इविक्ट घर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।